तो एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज भी हमने एक ट्रेड लिया है। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और बहुत दिनों से मैं वीडियो वगैरह क्रिएट नहीं कर रहा था, तो जो आज मैंने ट्रेड लिया वो भी ट्रेड चल रहा है, ठीक है। मैंने रिकॉर्डिंग जो थोड़ी सी देर से की, मैं आपको एनालिसिस बता दूंगा कि क्या है वहाँ पे, मेरा क्या एसएल बनता है, क्या टारगेट बनता है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझिएगा। प्रॉफिट लॉस से कुछ भी मतलब नहीं रखेगा कि क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। चलिए स्क्रीन पे चलते हुए आपको चीजों को समझाता हूँ, लॉजिक भी समझाऊंगा कि मैंने ट्रेड वहां पे क्यों लिया। तो यहाँ पे चीजों को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अभी दिख रहा है आपको ट्रेड यहाँ पे चल रहा है। ये निफ्टी का ट्रेड है, सिंगल लॉट से मैंने ट्रेड लिया है। इसमें मैं बड़ा एलसीएल नहीं रख रखा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको दिएगा प्रीवियस 3-4 दिन जो था मार्केट वो साइडवेज था, ठीक है। कल ब्रेकआउट तो दिया है। और यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ, ठीक है। ये अच्छा एक ट्रेंड लाइन था, कल ब्रेकआउट दिया है। आज मार्केट ओपनिंग गैप डाउन हुआ था प्रीवियस डे के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो सीधा डाउन साइड पे जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर है। मैंने यहाँ पे बाइंग इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन को जो था ये कल ब्रेक किया था, ऊपर में अभी भी होल्ड कर रहा, ठीक है। इसके नीचे आता है तो मैं यहाँ पे अपना क्या करूँगा, एसएल दे दूंगा। अगर मार्केट यहाँ से रिकवर होता है, रिवर्स होता है, तो यहाँ पे एक लेवल जो है ऊपर में आपको दिखेगा, यहाँ पे 580 से लेकर 600 का जो लेवल है, ठीक है। 600 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ से मेरे जो ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग 1:2 आराम से मुझे मिल सकता था। इसके लिए मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रीमियम थोड़ा सा तेजी से डीके हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं है, हम वेट करेंगे, ठीक है। अपने एसएल का हम इसको भी ध्यान देंगे। अगर मान लीजिए अगर ये इंडेक्स नीचे नहीं आता है, ठीक है, और ये प्रीमियम कॉल का जो है ये सिर्फ नीचे चला जाता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज इंडिकेशन हमें मिल जाएगा कि मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला, मार्केट गिरने वाला, ठीक। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हमने ट्रेड ले लिया, हम 1:2 के लिए रुकेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ट्रेड देखें वो हम इसमें लगभग 25-26 पॉइंट कैसे रखेंगे। इसमें दोस्तों हमारा जो एसएल है वो 25 पॉइंट के आसपास का है, ठीक है। आपको दिख रहा है ना कि इंडेक्स होल्ड कर रहा है, प्रीमियम गिर रहा है। तो ये चीजें हमें दिखा रहा है कि मार्केट में यहाँ पे ट्रैप चल रहा है, यहाँ पे प्रीमियम डीके हो सकता है। क्योंकि जो इंडिया विक्स है वो प्रीवियस डे भी 3-4% कूल हुआ था, हो सकता है आज भी कूल हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इंडिया विक्स अगर कूल होगा तो क्या होगा ना कि यहाँ पे हमारा जो प्रीमियम है वो डीके होगा, ठीक है। अभी भी 1.5% आज भी गिरा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रीमियम टूट रहा है, ठीक है। इंडेक्स यहाँ पे गिर नहीं, मेरा जो ट्रेड था अच्छे लेवल पे ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया, ठीक है, सपोर्ट के पास। लेकिन देखेंगे तो प्रीमियम जो है लगभग 8-10 पॉइंट गिर चुका। ये प्रॉब्लम होता है दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। अगर इंडिया विक्स गिरता है तो हमारा जो लॉस होता है वो सिर्फ इंडिया विक्स के गिरने की वजह से होता है। इंडिया विक्स आपको जो प्रीमियम है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इंडिया विक्स अगर बढ़ेगा तो आपका जो प्रीमियम होता है ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ठीक है। मार्केट होल्ड भी करेगा क्योंकि इंडिया विक्स दिखाता है कि मार्केट में फियर है या नहीं। और इंडिया विक्स अगर कूल हो रहा है तो समझिए कि ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हैं तो आपका जो लॉस होता है, आपका जो भी प्रीमियम पे लॉस आप लगाएंगे वो थोड़ा सा आपको बढ़ा के लगाना होगा। क्योंकि क्या होगा कि वहां पे प्रीमियम डीके की वजह से 5-7 पॉइंट आपका लॉस में एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। इसके लिए मैंने यहाँ पे 25 पॉइंट के आसपास का ऐसे लगा रखा, ठीक है। और 50 पॉइंट के आसपास देखेंगे इसमें टारगेट, तो 1:2 मिनिमम। और अगर मान लीजिए यहाँ पे तेजी से शार्पली मूव करेगा तो हम 50 को 60 पॉइंट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें तो लगभग यहाँ से अगर हम बात करें तो ऊपर कहाँ तक जा सकता है, तो 80 से लेकर 100 पॉइंट के बीच में रेंज है। तो मिनिमम जो प्रीमियम अगर हम बात करें तो कितना बढ़ सकता है इसके लेवल, ठीक है। लगभग 50% प्लस बढ़ सकता है, 50-60 पॉइंट तो बढ़ सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसलिए यहाँ पर टारगेट लगा रखा है 50 पॉइंट का, क्योंकि हमारा जो एसएल है उसी के हिसाब से हम चलेंगे। अब देखते हैं ट्रेड में होता क्या है, लॉस होता है या प्रॉफिट, हाँ आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, लॉस और प्रॉफिट से इतना मतलब मत रखिएगा कि यहाँ पे लॉस हुआ या प्रॉफिट। हम अगर ट्रेड लेते हैं तो हमें मार्केट में दोनों चीज ध्यान में रखना होता है कि हमें लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। ये कभी भी ट्रेड लेने के बाद मत सोचिए कि आपको सिर्फ प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मेरे ट्रेड के बाद मार्केट अभी भी वहीं पे है, लेकिन मुझे यहाँ पे 400-500 का लॉस चल रहा है। मतलब कि 6-7 पॉइंट जो है प्रीमियम में मेरा यहाँ पे जा चुका है। क्यों? इंडिया विक्स कूल हो रहा है, जिसकी वजह से प्रीमियम डीके हो रहा है। मार्केट अगर यहाँ पे होल्ड कर गया, आज भी साइडवेज रहा, तो मेरा यहाँ पे फ्री में एसएल कट जाएगा। क्योंकि प्रीवियस डे क्या हुआ था कि यहाँ पे जो भी प्रीमियम थे वो बहुत तेजी से मूव कर रहे थे, आज डीके भी होंगे। ये आपको प्रीमियम दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो मूवमेंट था कल आपको लास्ट में दिखा था, लास्ट आवर में, ठीक है। तो ये प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ा था, तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर लोग भी और बायर दोनों रहेंगे भरपूर, ठीक है। और ब्रेकआउट था जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट शार्पली मूव किया।
अभी क्या ये प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ा तो गिरने समय भी तेजी से गिर सकता है, क्योंकि मार्केट अगर गिरेगा, मार्केट को यहाँ तक आने की जरूरत नहीं है, मार्केट यहाँ भी आ गया ना, ये प्रीमियम पूरा डंप हो जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। ठीक है, अगर ये होल्ड करके रिवर्स किया तो बढ़िया है, नहीं करता है, अगर इसके नीचे आता है तो हम यहीं पे इसे ले लेंगे। ठीक है, लगभग 25 पॉइंट के आसपास इंडेक्स पे हमें दिख रहा है, और प्रीमियम में हमें एक्स्ट्रा लॉस देना पड़ेगा। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं बहुत दिनों से वीडियो बना नहीं रहा था। ठीक है, मैंने ट्रेडिंग चैलेंज जो शुरू किया था वो बहुत दिनों से, मैं लगभग 1.5 महीने से ऊपर हो गया, मैंने वीडियो बनाना ही उसका बंद कर दिया था। ठीक है, वीडियो बनाना, लाइव वगैरह सारी चीजें बंद था, क्योंकि मैं अपने सेटअप पे था नहीं। ठीक है, मैं अपने कुछ काम से घर पे था, जिसकी वजह से मैं वीडियो वगैरह क्रिएट नहीं कर रहा था। अब रेगुलर यहाँ पे मैं वीडियो भी क्रिएट करूंगा, जो भी ट्रेड वगैरह करूंगा। ठीक है, ट्रेडिंग चैलेंज का, उसके साथ साथ लाइव भी आने की कोशिश करूंगा, लाइव भी आऊंगा। ठीक, दिन भर लाइव नहीं आ सकता कुछ, अगर मैं ट्रेड लूंगा तो फिर मैं लाइव नहीं लूंगा, क्योंकि अगर लाइव आऊंगा तो फिर मैं ये चीजें आपको बता नहीं सकता, जो ट्रेड लिया उसको मैं दिखा नहीं सकता, सिर्फ आपको मैं प्रॉफिट लॉस दिखा सकता। तो चार्ट पे क्या चला है ये चीज आपको देखना भी जरूरी होता है, क्योंकि पेशेंस भी चाहिए होता है, ट्रेड लेने से सिर्फ नहीं होता। ठीक है, मैंने ट्रेड लिया, आपको दिख रहा है ना, ये कितने कैंडल, उसके बाद 5-6 कैंडल बना दिए यहीं पे। ठीक है, तो पेशेंस वगैरह आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जब कोई भी ट्रेड करता है तो कैसे वहां पर होल्ड करके बैठता है ट्रेड को लेकर। ये चीजें आपके अंदर भी आनी चाहिए, तभी जाके आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत टाइम आपको होल्ड करना पड़ता है चीजों को, तो उस समय आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं है तो आप होल्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि बहुत से लोग जो वीडियो देखते हैं वो सिर्फ वीडियो को फॉरवर्ड करके स्किप करके प्रॉफिट लॉस देखते हैं। आप वीडियो पर देखिए कि सामने वाला जो क्रिएटर है, जो इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, जो भी हो, ट्रेडर हो, जो वीडियो बना रहा है, अगर वो ट्रेड लिया तो कितनी देर होल्ड कर रहा है, क्या वो अपने एनालिसिस के चीजों पे रुक रहा है कि नहीं, या हर मिनट में ट्रेड को कट कर रहा है, बाई कर रहा है, कट कर रहा है, ऐसा तो नहीं कर रहा है ना। अभी मैंने ट्रेड लिया, यहाँ पे लगभग 15-20 मिनट हो चुके, रिकॉर्डिंग भी चालू है, मैं वीडियो को स्किप करके चीज आपको दिखाऊंगा, जिसकी वजह से आपको वीडियो लंबा तो नहीं दिखे, लेकिन आपको देखिए यहाँ पे कितना देर यहाँ पे मुझे होल्ड करना पड़ रहा है। ठीक, ये सपोर्ट पे आके यहाँ पे घूम रहा है, तो ऐसा होता है, हो सकता है मेरे लिए कहीं साइडवेज ना हो जाए। साइडवेज अगर होगा तो भी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वेट करूंगा कि इसके नीचे अगर कैंडल की क्लोजिंग वगैरह आ जाए तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर लूंगा, क्योंकि यहाँ आने के बाद मैं और इसको कंफर्मेशन कर लूंगा ये टोटली साइडवेज रहने वाला है। लेकिन जब तक इसके ऊपर है तब तक हमारा एनालिसिस कह रहा है कि यहाँ से ये रिवर्सल और बहुत नीचे आके रिवर्स यहाँ पे ये हो सकता है। इसके लिए मैं यहाँ पे वेट करूँ, क्योंकि मेरा एनालिसिस यही कह रहा है, यहाँ से रिवर्सल ले सकते हैं। लेकिन मार्केट क्या है, प्रीवियस देखेंगे 2-3 दिनों से तो साइडवेज था, तो हो सकता है आज भी ये साइडवेज रह सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा थोड़ा बहुत लॉस जाएगा साइडवेज की वजह से, प्रीमियम डी के हो जाएगा कुछ। ठीक है, 10-20 पॉइंट, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम लॉस देंगे या हमें प्रॉफिट मिलेगा। मार्केट में दो ही चीजें होती है, ध्यान रखिए, अगर आप ट्रेड करते हैं तो या तो आपका लॉस होगा या प्रॉफिट। अब बात आती है कि क्या आप लॉस प्रॉफिट के लिए रुकते हैं कि नहीं। ठीक है, लॉस के लिए मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ, किसके नीचे आया तो मैं कट कर लूंगा। ठीक है, जो भी लॉस होगा, और ऊपर अगर यहाँ से निकलता है तो आराम से मैं फ्री वेट करूंगा, इसके हाई को आराम से ब्रेक कर देगा 550 को, और ये लेवल 566, उसके बाद ये सीधा आपको दिखेगा यहाँ 600 के करीब में। ठीक है, मतलब कि ये लेवल पे ये 580 से लेके 600 का जो लेवल है ना, इस लेवल तक ये आ सकता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे टारगेट लगाया है इसमें। अब ये जो है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये टारगेट मैंने यहाँ तक लगाया है, इसमें भी मैंने यहाँ पे टारगेट लगाया है, लेकिन अगर ये यहाँ पे आता है, ठीक है, और ये प्रीमियम यहीं पे रहता है तो मैं यहाँ पे भी बुक कर सकता हूँ, कि प्रीमियम अगर नहीं बढ़ रहा है तो प्रीमियम नहीं बढ़ने वाला है। ठीक है, ज्यादा, क्योंकि इंडिया बिक्स वगैरह कूल है मार्केट, यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे मार्केट में फियर वगैरह है नहीं, इंडिया बिक्स कूल है तो प्रीमियम ज्यादा बढ़ते नहीं है, प्रीमियम स्लोली बढ़ेंगे। ठीक है, घटेंगे तेजी से, तो मैं वेट नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये इस लेवल में आता है 580 टू 600 का लेवल में, तो मैं यहाँ पे अपना जहां भी ये प्रीमियम रहेगा वहां पे मैं क्या करूंगा, एग्जिट कर लूंगा, या दूसरा आगे ट्रेलिंग करके चलते रहूंगा। ठीक, अभी देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। मैं यहाँ पे 15 मिनट पे आपको चार्ट दिखाता हूँ, ये 5 मिनट का लगा हुआ है, इसको मैं 15 मिनट कर लेता हूँ। ठीक है, होल्ड कर रहा है। ठीक है, 490 500 के आसपास, 500 ब्रेक कर जाएगा, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग कर जाएगा तो ध्यान रखिएगा ये आराम से ऊपर में चला जाएगा। ये जो लेवल आपको दिख रहा है ना, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, छोटा सा लेवल है, कोई बड़ा लेवल ये है नहीं, ये जो लेवल बनाया ना, ठीक है, ये डोजी कैंडल, ठीक है, ये अगर ब्रेक करेगा तो ये आराम से ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे पोटेंशियल है अपसाइड जाने के। ठीक है, ये बहुत टाइम जोन बनाने के बाद ये ब्रेकआउट दिया है, और यहाँ पे ये सपोर्ट भी ले रहा है। ठीक, तो हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं इसके लिए।
फिर सेल के लिए वेट करो। क्योंकि ट्रेड अगर हमारे साइड जा रहा है तो इसको जाना चाहिए। कभी भी ध्यान रखें कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप बहुत टाइम होल्ड नहीं कर सकते। अगर आपने ट्रेड लिया है तो प्रीमियम डीके की वजह से भी हमारा लॉस होता है। तो अगर हमारे ट्रेड के अकॉर्डिंग, हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग मार्केट गया तो बढ़िया, नहीं गया तो हम निकल लेंगे। क्योंकि मैं पोजिशनली ट्रेडर नहीं हूँ। ये अभी जो ट्रेड दिखा रही है पोजिशनल ट्रेड नहीं है, इसको मैं देखूँ नहीं। मैंने इंट्राडे किया इसके लिए मैं इसको देख रहा हूँ। अगर मैं इसको पोजिशनल लेके जाता इस ट्रेड को तो मैं इसका जो लॉस प्रॉफिट कुछ भी नहीं देखने वाला हूँ। ये सीधा मैं 2 दिन 3 दिन बाद देखूंगा कि क्या चल। तो उसमें लॉस 200 100 पॉइंट ऐसे होते हैं, प्रॉफिट भी उसमें 200 300 पॉइंट 400 पॉइंट ऐसे उस ट्रेड के हिसाब से रहता है। ठीक है, तो उसमें नहीं देख रहा था, लेकिन इंट्राडे में ये सब चीजें दिखी जाएगी कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह। क्योंकि मैं इंट्राडे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड लिया हूँ, 1 डे के टाइम फ्रेम पर नहीं। चलते हैं 15 मिनट के चार्ट को यहाँ पे देखते हैं। उसको थोड़ा सा हम हिडन करते हैं, तो उसको अगर आप देखते रहेंगे तो थोड़ा बहुत दिमाग में आता है कि इसको मैं बुक कर लूँ क्या, लॉस में कहीं चला जाएगा। बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे आप चार्ट को सिर्फ, तो हमें साइकोलॉजी यहाँ पे हमारा सही रहेगा। तो ये मत समझे कि ये आपके दिमाग में चलता है ये लॉस प्रॉफिट देख, ये हर किसी के दिमाग में चलता है कि जैसे ही अगर आपका ट्रेड लॉस से प्रॉफिट में आएगा तो आपको मन करेगा कि इसको कट कर ले। ये चीजें होती है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीजें हर ट्रेडर के दिमाग में, आप कितना भी पुराना हो जाए फिर भी आपकी चीज से ये सब बातें दिमाग में आएगी। जैसे ये लॉस से ऊपर आया तो मुझे दिमाग में आया कि कट कर लूँ क्या, इसमें से प्रॉफिट दिख रहा है ये वो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हम। हमको अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से रुकना ही पड़ेगा। हाँ, 1 2 पॉइंट ऊपर नीचे चीजें अगर दिख रही है वहां से रिवर्सल, तो वहां से आप बुक कर सकते हैं। लेकिन सीधा आप यहाँ से बुक तो नहीं कर सकते हैं कि 5 पॉइंट प्रॉफिट मैं निकाल लूँ। और लॉस हम देने के लिए कितना तैयार, 20 से 25 पॉइंट। ठीक है, 20 25 पॉइंट, तो हमें प्रॉफिट कितना चाहिए मिनिमम, 40 से 50 पॉइंट के बीच में चाहिए। उसके बीच में जाने के बाद हम ट्रेडिंग कर लेंगे अपने ट्रेड को, हम उसके बाद लॉस में नहीं काटेंगे अपने ट्रेड को। तो यहाँ पे देखेंगे ट्रेड तो प्रॉफिट में अभी चल रहा है। ठीक है, प्रॉफिट चल रहा है, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अभी नहीं गया। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये 20 पॉइंट ही है, तो 1:1 जाने दीजिए, फिर इसको हम कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लॉस लेके नहीं जाएंगे। ठीक है, इसमें से। और इसको ज़्यादा देर हम दोस्तों होल्ड नहीं करने वाले। ठीक है, अगर हम बात करें तो अभी 10 बज रहे हैं, तो मुझे लाइव भी आना है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इस लेवल आने के बाद ट्रेलिंग करके इसको मैं बंद कर लूँगा, दूसरे लैपटॉप वगैरह में चालू कर लूँगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद मुझे लाइव आता हूँ, क्योंकि मैं लाइव में आपको ट्रेड नहीं दिखा सकता हूँ। आपको मालूम है कि लाइव में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं इंडियन मार्केट में। इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगा, उसके बाद आपको लाइव भी आने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि इसकी वजह से मैं इसको क्या करूँगा, ज़्यादा देर होल्ड नहीं करने वाला। और ट्रेड जा रहा है, ठीक है, हमारे साइड में जा रहा है, अच्छा है। देखते हैं यहाँ पे, हमारा ऐसे तो था, इसमें से हम एक लॉट निकालेंगे। ठीक है, आपको 50 पॉइंट के आसपास जाने के बाद, अब दोस्तों दिख रहा है आपको यहाँ पे लगभग 5,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। अब हम इसको दोस्तों लॉस में नहीं काटने वाले। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ट्रेड है वो हमारे अकॉर्डिंग हमारे साइड में जा रहा है। तो हम यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन जो आपको दिख रहा है ना 550, मैंने आपको क्या बताया, 550 रेजिस्टेंस लेवल हमें दिख रहा है क्लियर। उस लेवल तक हम वेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम वेट करते हैं 527 पे। ठीक है, 37, उसके बाद यहाँ पे 565, 65 का लेवल है, और ये 50, वहाँ पे हम सिंगल लॉट वहाँ पे हम बुक करने वाले। देखते हैं, वहाँ पे जाने दीजिए उसके बाद। और इसमें हम ट्रेलिंग क्या करते हैं, इसको हम ट्रेलिंग ऐसे लगा सकते हैं। इसको अगर हम बात करें तो इसको हम ट्रेलिंग ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना, ये हर्डल ले रहा है 216 पे। ठीक है, आपको दिख रहा है कैसे प्रॉफिट जाके यहाँ से यहाँ आ जाता है। आपको देख के कैसे लगा कि इसको बुक करना ही चाहिए था, अच्छा होता है। ठीक है, अगर हम बुक कर लेंगे तो फिर ये जो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो खराब हो जाता है। ठीक है, हाँ ये कर सकते हैं, इसको हम ट्रेलिंग कर लिए हैं, अब इसको हम लॉस में नहीं काटने वाले हैं। ये अगर जाता है अपने लेवल तक तो बढ़िया है, अगर ये रिवर्स कर गया यहाँ से भी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कट करके निकल जाओ।
फिर बुकिंग कर भी सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, अच्छे लेवल पे पास में है। थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है। इसको 1 मिनट पे एक बार देख लें क्या दिख रहा है हमें। थोड़ा सा तो हर्डल ले रहा है, बुकिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो थोड़ा बहुत पॉइंट हमें और यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पे तो दिख रहा है, ट्रेंड लाइन भी हमें दिखा रहा है, ईएमए वगैरह भी किए, तो बाइंग के लिए जा रहा है, ठीक है। इसके ऊपर जाने दीजिए 537 के ऊपर, तो फिर इसको होल्ड करेंगे इसके लिए हम, ठीक है। नहीं तो इसको हम बुक कर लेंगे, क्योंकि मुझे लाइव आना है तो मैं इसको बैठ कर देख नहीं सकता हूँ। दोनों चीज़ों को साथ में नहीं हो पाता है, अगर लाइव करूंगा तो मैं ट्रेड नहीं देख पाता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको एग्जिट करूंगा। देखो दोस्तों प्रॉफिट कितना बुक हो पाता है, ठीक है। अभी लगभग 6,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। आपको शुरू में दिखा कि ये काफी टाइम तक लॉस में चला था, ठीक है। उसके बाद ये प्रॉफिट में कितना टाइम इसको होल्ड करना पड़ता है, आपको दिख रहा है ना। ऑप्शन बाइंग कीजिए, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग सेलिंग दोनों में सेम चीज होती है, दोनों में ही आपको होल्ड करना पड़ता है। इसके लिए पेशेंस बहुत चाहिए होता है, ठीक है। ट्रेडिंग में आपको कुछ चीजें दिखाई जाती है दोस्तों की बहुत आसान होता है, आसान नहीं है। इतना टाइम आपको दिख रहा है ना, मैं 1.5 घंटे से लगभग ट्रेड को 1 घंटे के आसपास से मैं ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ। 1 आवर, इतना देर आप बहुत लोग होल्ड नहीं कर पाते, बहुत लोग आपको 3 बजे तक होल्ड कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं। तो ये सब चीजें आपके अंदर धीरे धीरे आएगी, होल्ड करने की क्षमता शुरू में आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसको मैं एग्जिट कर लूंगा, ठीक है। ये ऑर्डर ले रहा है इसके नीचे, प्रीमियम के हाई के नीचे, ठीक है। इसको मैं एग्जिट कर लूंगा। चलिए इसको मैं यहाँ पे करता हूँ क्लोज, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे 2 पॉइंट के लिए और, अगर ये रिवर्स हुआ तो ठीक है, नहीं जिसको मैं कर करके इसको मैं यहाँ पे पोजीशन को बंद करने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको देख लेता हूँ 1 मिनट, इसको भी ठीक है। अच्छे लेवल पे ही ये भी हमें दिख रहा है। थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ, इसको मैं 5500 के नीचे यहाँ पे जैसे ही आएगा मैं इसको कट कर दूंगा, ठीक है। अगर इसको ऊपर जाना है तो यहीं से ये जाए, नहीं तो मैं इसको कट करूंगा और लाइव यहाँ पे मैं आऊंगा यूट्यूब पर, ठीक है। और दोस्तों अगर आप लाइव में चीजें सीखना चाहते हैं, कुछ भी अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप लाइव में जुड़िएगा, आप सवाल जवाब कर सकते हैं। ध्यान रखिए मैं ट्रेड के लिए नहीं बैठता हूँ लाइव में, मैं आपको चीजें बताने के लिए, समझाने के लिए बैठता हूँ। मैं अगर ट्रेड भी करता हूँ तो मैं फर्स्ट हाफ में ट्रेड करने के बाद ही लाइव आ पाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं दोनों चीज साथ है मैं कर पाऊँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए मैं सुबह में ट्रेड करता हूँ तो कर लेता हूँ, पोजिशनल ट्रेड करता हूँ तो वो देखने की जरूरत होती नहीं है, तो मैं लाइव में चीजें देख रहा होता हूँ, ठीक है। हो चुका है, अगर यहाँ पे हम इसको थोड़ा बहुत होल्ड भी कर लेंगे तो भी प्रॉफिट में ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन हमें होल्ड करना नहीं है, इसको हमें बुक करना है, क्योंकि हमारा जो एसएल था, ठीक है, हमने एसएल बाद में कम कर लिया था, 25 का नहीं रखा था, इसके नीचे ही रखा था, 18-20 पॉइंट का ही, जो मुझे दिख रहा था प्रीमियम तेजी से डंप हो रहा था, इसके लिए मैंने इसे छोटा कर लिया था, ठीक। ये ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करेगा तो ये जाएगा ऊपर, ठीक है। जा रहा है, ठीक है। ये 550 का ट्रेंड लाइन है, ध्यान रखिए दोस्तों, अगर इसको ब्रेक कर देगा तो मैं इसको होल्ड कर लूंगा, अगर तेजी से ब्रेक कर दिया तो इसको तेजी से ब्रेक करेगा तो होल्ड करूंगा, मैं एग्जिट नहीं करूंगा, ठीक है। प्रॉफिट अगर बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट बढ़ता है तो अच्छा लगता है, बढ़ने दीजिए। हाँ, इसी को तो दोस्तों ट्रेलिंग एसएल कहा जाता है, ठीक है। ट्रेलिंग करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रिवर्स अगर हो और जाता है तो ठीक है, हम थोड़ा सा बढ़ा कर पॉइंट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। नहीं तो हमारा 5-6 हज़ार तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक। 5500 के आसपास तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पे हो ही जाएगा, कोई दिक्कत हमें है नहीं, ठीक है। अगर ये तेजी से ब्रेक कर जाएगा तो हमें यहाँ पे 20-25 पॉइंट यहाँ पे और कमाने का मौका मिल जाएगा, नहीं तो हम यहाँ पे अपना ट्रेलिंग तो लगा चुके हैं। 5500 के नीचे इसको हम एग्जिट करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हर्डल ले रहा है, ये जा नहीं रहा, ठीक। चलिए इसको हम बुक करने वाले दोस्त, ठीक है। देखिए तो ट्रेन लाइन पे हर्डल ले रहा है, ठीक है। रुक रहा है दोस्तों, यहाँ ध्यान रखिए डबल रेजिस्टेंस दिख रहा है, ट्रेन लाइन का भी है और प्रीवियस डे का हाई भी है, दो दो है, ठीक है। आपको मैं दिखा भी, दिख रहा है ना आपको, और ऑलरेडी एक लाइन भी यहाँ पे मार के, ये भी रेजिस्टेंस ही है। 534 का जो लेवल है वो भी रेजिस्टेंस ही है, तो 2-3 रेजिस्टेंस वहां पे हमें दिख रहा है, प्रीवियस डे का हाई भी है, तो हमें यहाँ पे बुक करना पड़ सकता है, ठीक। यहाँ पे क्या गया था, 223 गया था, ठीक है। यहाँ पे 8-10 पॉइंट हमारा जाएगा और कुछ नहीं, अगर नीचे हम बुक करते हैं तो
लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर ट्रेड हमारे साइड में चला गया तो आपको दिख रहा है ना कि ये 8-10 पॉइंट हम छोड़ेंगे तो हमें ये इस लेवल तक तो लगभग 30 पॉइंट 25 पॉइंट हमें मिल भी तो सकता है। इसके लिए मैं यहाँ पे 8-10 पॉइंट छोड़ने के लिए तैयार हूँ, 8-10 पॉइंट नीचे मैं यहाँ पे बुकिंग कर लूंगा, ज्यादा नहीं होल्ड करूंगा इस लाइन के नीचे। ठीक, इस ईएमए के नीचे जाता है तो ईएमए क्या है ये, इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड कर लूँ। ठीक है, इसके लिए मैं थोड़ा सा वेट कर, क्योंकि नीचे आएगा तो ये ट्रेंड यहाँ से चेंज हो सकता है, तो मैं यहाँ पे इसको बुकिंग करने के लिए रखता हूँ। हाँ, ठीक है आप दोस्तों, स्कैल्पिंग भी मैं करेंगे आप तो ऐसे ही करेंगे। ठीक है, इसको मैं करता हूँ बुक। चलिए दोस्तों, मैंने इसको प्रॉफिट को बुक कर लिया है, इसको मैं आपको दिखा दूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये टारगेट तो ऊपर नहीं गया, मेरा टारगेट यहाँ पे 50 पॉइंट का था। ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल के पास था, इसके लिए मैंने यहाँ पे प्रॉफिट को क्या किया है, बुक कर लिया है। 5500 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, उसके बाद ऊपर में है। चलिए इसको दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पे अभी करता हूँ। वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप ट्रेड करते हैं तो क्या आप होल्ड कर पाते हैं कि नहीं, ये सब चीजें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ट्रेड को होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा सा स्क्रीन बढ़ा लेता हूँ, 1 मिनट दोस्तों। ठीक है, आपको कुछ सीखने के लिए चीजें मिलती है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है लॉस, ये बात की चीजें होती है। लेकिन अगर मैं ट्रेडिंग करता हूँ या आप भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप ट्रेड लेने के बाद क्या होल्ड करते हैं कि नहीं, ट्रेड लेते हैं निकल जाते हैं, डरते हैं, क्या चीज, ये सब चीजें आपके अंदर है कि नहीं, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसके लिए मैं वीडियो बना के आप चीजों को सीखिए कि अगर मैं ट्रेड लिया तो कैसे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, आप होल्ड कैसे कर सकते हैं, मैंने कैसे ट्रेडिंग कैसे किया। मैं चाहूँ तो इसको एक को कॉस्ट टू कॉस्ट लगा सकता हूँ, लेकिन क्लियर मुझे दिख रहा है कि रेजिस्टेंस और मैंने इंट्राडे ट्रेड किया है, तो मैं यहाँ पे बहुत बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं जाऊंगा। 1:2 के लिए मेरा था यहाँ पे कि 1:2 मुझे प्रीमियम पे मिलेगा, इसके हिसाब से हमें मिला। ठीक है, इंडेक्स के हिसाब से अगर मैं देखूं तो इंडेक्स के हिसाब से 18-20 पॉइंट के हिसाब से 50 पॉइंट मिला, प्रीमियम पे नहीं मिला, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें हमारा पैसा यहाँ पे बना। हम इंडेक्स को भी देखते हैं, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ प्रीमियम को देख के ट्रेड करेंगे। मान लीजिए इंडेक्स 100 पॉइंट गया, प्रीमियम 20 पॉइंट गया, तो हमें 20 पॉइंट में भी बुक करना पड़ता है। ये चीजें दोनों को हमें देख के ट्रेड करना पड़ता है, इसके लिए मैंने वहां प्रॉफिट जो है 45 पॉइंट पे ही बुक कर लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप पैसा अगर 2-4 पॉइंट कम या ज्यादा बनाते हैं चलेगा, लेकिन अपने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कीजिए। आप जहाँ पे आपका स्वेटर दिखता है वहां पे आप ट्रेड लीजिए। आप न्यूज वगैरह देख के या कुछ भी देख के ट्रेड को बदलिए मत, कि न्यूज वगैरह या किसी ने कहा कि बाय बेच दो खरीद लो, ये सब चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। और इस वीडियो दोस्तों अगर आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा परिवार बहुत छोटा है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों के सपोर्ट से ही हमारा चैनल भी ग्रो होगा, और आपको हो सकता है जितनी हमारी तरफ से मदद कर सकूं मैं, वो सब चीजें मैं दोस्तों आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, मैं जितनी चीजें जानता हूँ सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि मैं ट्रेड लेता हूँ तो उसके बीच में मैं सारी चीजें बताने वाला भी हूँ, और साथ में दोस्तों अगर आप लाइव में जुड़ना चाहें तो आप लाइव में यूट्यूब पे आ सकते हैं। मैं अपने ट्रेड के बाद लाइव में भी आता हूँ, तो लाइव में मैं आपको सारे सवाल के जवाब दूंगा जो भी आपके सवाल होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कहीं पे मैं नहीं करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट डे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।